फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दीज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सपोज जैसे कि आप केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यहां पे हमें क्या देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर। सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है। मार्कर को मैं क्या कर सकता हूं? मार्कर क्या है? ये मैटर है, ये मैटर है। इसकी कोई लेंथ है, इसकी कोई लेंथ है, और इसका कोई मास है, इसका कोई मास है। इसकी लेंथ कितनी है? सपोज 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। इसका मास कितना है? सपोज 3 ग्राम। कितना? 3 ग्राम। जो ये लेंथ है और जो ये मास है वो इसकी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इनको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मास को भी हम मेजर कर। मैं बोल सकता हूं कि लेंथ 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। मास को भी मैं मेजर कर सकता हूं, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 1000 केजी। तो इनको हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। एग्जांपल मैंने आपको दी, लेंथ। क्या? लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से मास को मैं मेजर कर सकता हूं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस, या इसी तरह से मास, वॉल्यूम। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे मेरा घर है, यहां से मुझे जाना है कहां पे? यहां से मुझे जाना है श्रीनगर जाना है। कहां पे जाना है? श्रीनगर जाना है। यहां से श्रीनगर तक कितनी डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। क्या है? 30। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मेजर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मेजर कर सकता हूं। ठीक है, चाहे वो 30 किलोमीटर है, चाहे वो 50 किलोमीटर है, लेकिन मेजर कर सकता, डिस्टेंस को मैं मेजर कर, इसलिए वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से वॉल्यूम। सपोज ये बोतल है, ये बोतल है, इसमें मैं कितना वाटर फिल कर सकता हूं? कितना वाटर फिल कर सकता हूं? जितना वाटर मैं इस बोतल में फिल कर सकता हूं उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। इस बोतल का वॉल्यूम कितना है? तो इस बोतल का जो वॉल्यूम है उसको मैं मेजर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मेजर कर सकता। तो वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे। डिस्टेंस ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, मास ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों ये फिजिकल क्वांटिटीज है? बिकॉज वी कैन मेजर ऑल दीज क्वांटिटीज। ठीक है, अब हैप्पीनेस। सपोज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। कितना खुश हूं मैं ये नहीं बता सकता हूं। ठीक है, ये मैं बता नहीं सकता, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी कितनी खुशी है या मैं कितना परेशान हूं। कोई इंसान कभी परेशान होता है, वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा परेशान, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। उसकी टेंशन को हम मेजर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते ये 2 kg टेंशन में है, या ये 5 किलोमीटर टेंशन में है। ठीक है, या इस वक्त इसकी खुशी जो है वो 30 न्यूटन है। ठीक है, हम उसकी खुशी को या उसके गम को उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। इसी तरह से लाइट मैंने केमिस्ट्री में भी आपको समझाया था, यहाँ पे फिर से एक बार आपको समझाता हूं। वहां पे जब हम मैटर को डिस्कस कर रहे थे तो क्या मैंने बोला था कि ये जो लाइट है ये मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या मैंने आपकी इसकी डिफिनेशन मैंने क्या बोली थी? जिनको हम मेजर कर। अब आप बोलोगे हाँ लाइट को हम मेजर करते हैं, लाइट को हम मेजर करते हैं। ठीक है, हम लाइट को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। लाइट की वेवलेंथ क्या है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि आज दिन में कितनी लाइट थी, 3 किलोमीटर थी या 4 किलोमीटर थी, या आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज दिन की लाइट जो थे वो 12 किलोग्राम थी या 15 किलोग्राम थी। लाइट को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से साउंड। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं, या अगर मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, जो इसको सुन रहा है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं, मैं कितनी ऊंची आवाज में बात करता हूं। वो ये नहीं बोल सकता कि
क्या कहते हैं इसको, हाँ, मेरी जो ये मेरा जो ये साउंड है ये कितने केजी है या कितने मीटर्स है या कितने सेकंड है, ये इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सके। साउंड जो है, साउंड इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, साउंड इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, बट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द इंटेंसिटी या जब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन साउंड को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स है इनकी, क्योंकि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये कंटिन्यूअसली जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे जो भी चैप्टर फिजिक्स का जो भी चैप्टर आप डिस्कस करोगे वहां पे आपको ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलेगी, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे मास हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे फोर्स हो, चाहे एनर्जी हो, ये सारी की सारी चीजें आपको कंटिन्यू जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको इन टर्म्स के साथ या इन क्वांटिटीज के साथ डील करना है। ठीक है, ये थी फिजिकल क्वांटिटीज। अब उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, these are of two types, पढ़ा होगा आपने या 9th में आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, जब यूनिट्स एंड डायमेंशन जब क्या कहते हैं इसको, वो चैप्टर जब आएगा उसमें हम इन डिटेल यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, एसआई यूनिट वो वगैरह वो सारा कुछ जो भी उसके रिलेटेड जितना भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी आपको मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए उनको मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो है दो टाइप्स के है, कितनी टाइप्स के है, दो टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी है, एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, अब ये मैग्नीट्यूड और वैल्यू। सपोज अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। ये जो 5 मैं बोल रहा हूं 5 होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, या जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। सपोज मैं आपको बोलता हूं ये जो मेरे हाथ में पेन है इसका मास कितना है, 5 ग्राम। कितना है, 5 ग्राम। इस मार्कर का मास 5 ग्राम है। वो 5 ग्राम एक्सप्रेस करने के लिए ना तो मुझे ये बोलना है कि ये साउथ में 5 ग्राम है, नॉर्थ की साइड में 5 ग्राम है, ऊपर 5 ग्राम है, नीचे 5 ग्राम है, साइड में 5 ग्राम है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मास एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करने के लिए मुझे किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए या इसकी लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, मुझे ये नहीं बोलना कि इसकी लेंथ साउथ के साइड में 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको नॉर्थ के साइड में ले जाऊं तो ये 15 बन जाएगी, ऊपर ले जाऊं तो 13 बन जाएगी, नीचे ले जाऊं तो 0 बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेंथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए या इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 12 सेंटीमीटर, ये जो 12 इसमें है वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। क्या है, अब ये सेंटीमीटर जो इसके साथ लगाते हैं वो यूनिट है, इसका क्या है, यूनिट। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। इनकी एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस, मास,
वॉल्यूम एक्स्ट्रा। ये है इनकी एग्जांपल, ये है इनकी एग्जांपल। जिन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स यहां पे आपके सामने, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, सपोज अगर मुझे स्केलर क्वांटिटी को, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना होगा, इसको मैं सिंपली यहां पे क्या लिखता हूं, डी। मास को रिप्रेजेंट करना होगा, इसका यूनिट जो है वो केजी। इसी तरह से वॉल्यूम जो इसका यूनिट का, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि वो जो वहां पे डोर है, उस डोर को क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। आप कैसे उसको क्लोज करोगे, आप इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करोगे, क्या करोगे, फोर्स। अब फोर्स दो तरीकों से आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इसको पुल कर सकते हो, या तो आप इसको पुश कर दे। ये डिपेंड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वही उसका इफेक्ट होगा, वही उसका इफेक्ट है। अगर आप इस डोर को पकड़ के इसको अगर आप पुल करोगे, यानी कि अगर आप पुल वाला फोर्स इस पे अप्लाई करोगे, तो दरवाजा बंद नहीं होगा, ये क्या होगा, ये ओपन होगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था दरवाजा क्लोज करने के लिए, दरवाजा क्लोज करने के लिए, डोर को क्लोज करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फोर्स पुश की डायरेक्शन, यानी आपको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब आप पुश की डायरेक्शन में, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, तभी जाके ये जो दरवाजा है ये क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कितना फोर्स इस पे लगाया, सपोज 5 न्यूटन, कितना, 5 न्यूटन फोर्स जब आप डोर को क्लोज करने के लिए जब आप अप्लाई करते हो, वही 5 न्यूटन फोर्स जब आप किसमें, जब आप डोर को पुल करोगे, कितने न्यूटन फोर्स से पुल करोगे, 5 न्यूटन फोर्स से पुल करोगे, ठीक है। उससे क्या, उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट उस वक्त जो डोर है वो क्लोज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, आपके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको मैग्नीट्यूड उसका पता हो, ठीक है, बल्कि क्या है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें जरूरी है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जो डोर है उसको क्लोज करना है, उस पे आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, कितना फोर्स, सपोज 5 न्यूटन, ठीक है। वही 5 न्यूटन फोर्स अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में उस पे अप्लाई करोगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा, ठीक है, दरवाजा बंद नहीं होगा। इसी तरह से सपोज अगर यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हो, अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा बैठा है, ठीक है, अगर मुझे उसको यहां से डिस्प्लेस करना है, क्या करना है, डिस्प्लेस, जिस जगह पे वो बैठा है उस जगह से उसको डिस्प्लेस करना, मैं क्या करूंगा, मैं उस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड कर रहा है कि मैं उसको डिस्प्लेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड, उसको बैकवर्ड करने के लिए अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, तभी जाके वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हट जाएगा। लेकिन अगर मैं इतना ही फोर्स, अगर मैं अभी उस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा था, 10 न्यूटन, कितना, 10 न्यूटन, चलो मान के चलते हैं कि अभी मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि 30 यूनिट्स अप्लाई कर रहा हूं, कितना, 30 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन गलत डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। अभी मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा, वो जो पर्सन वहां पे था वो अपनी जगह से डिस्प्लेस या हट जाता था, लेकिन अब मैं वही फोर्स इस डायरेक्शन में यानी साइड वाली डायरेक्शन में इस पे अप्लाई कर रहा हूं, वो पर्सन जो है वो अपनी जगह से नहीं हटेगा, ठीक है। ये तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या डिसाइड करेगा कि उसका इंपैक्ट क्या होगा, इसी तरह से दूसरी एक एग्जांपल ये है, सपोज यहां पे मेरा घर है और यहां पे स्कूल है, यहां पे मस्जिद है, मैं अपने घर से निकला, पहले मैं स्कूल गया, कहां पे गया, स्कूल गया, घर से स्कूल तक कितनी डिस्टेंस थी, 3 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस थी, 3 किलोमीटर। उसके बाद स्कूल में जब लंच का टाइम हुआ, लंच
करने के बाद हमें बोला गया कि आप मस्जिद में जा नमाज पढ़ने के लिए। कहां पे जा? मस्जिद में नमाज। मस्जिद कितनी दूर है स्कूल से? 2 किलोमीटर। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की? घर से स्कूल, स्कूल से मस्जिद, घर से स्कूल, स्कूल से मस्जिद, ये टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाती है? इसको ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे वहां पे आपको डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे ये समझाने के लिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जांपल समझने की कोशिश करें। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको फोर्स की एग्जांपल दी। ठीक है, जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसका इंपैक्ट भी रॉन्ग ही होगा। ठीक है, जब आप राइट डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे तो जो काम आपको करना होगा या जो इवेंट आपको ऑपरेट करना होगा वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एग्जांपल है, आपको डोर क्लोज करना है। जब आप उस डायरेक्शन में, पुश की डायरेक्शन में जब आप फोर्स अप्लाई करोगे डोर क्लोज हो जाएगा। अगर आप पुल की डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करोगे जितना आप डोर को क्लोज करने के लिए जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे, तो वो दरवाजा बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि आप जो फोर्स जो है वो आप रॉन्ग डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। यहां पे क्या है? घर से स्कूल, स्कूल से मस्जिद, कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की? 5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है? अब देखिए इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बिटवीन इनिशियल एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? मेरा घर। फाइनल पॉइंट क्या है? मस्जिद। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो मेरा घर है और ये जो यहाँ पे मस्जिद है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे हम, ऐसे फिर बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ना ही हम ऐसे जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट, सबसे कम डिस्टेंस जो इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में होगी उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है। हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सपोज है 4 किलोमीटर। कितनी है? 4। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 5 किलोमीटर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4 किलोमीटर। अब सपोज अब मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा? ये मेरा घर है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, मुझे जाना है इस मस्जिद तक। क्या जाना है? मस्जिद तक। कैसे जाऊंगा? यहां पे चिनार का पेड़ है, यहाँ पे चिनार का पेड़ है। ठीक है, उसके बाद मैंने शॉर्टकट लिया, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद अब मैंने ऐसे टर्न किया और यहाँ पे मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की। पहले मैं कैसे जा रहा था? अपने घर से सीधा स्कूल, स्कूल से फिर टर्न करके कहां? मस्जिद। ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी? टोटल डिस्टेंस 3 + 2 = 5 किलोमीटर। उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो कितनी निकल के आ रही थी? 4 किलोमीटर। लेकिन अब मैंने नेक्स्ट टाइम जब मुझे मस्जिद जाना था, मैंने क्या किया? मैंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद वहां पे चिनार का एक बड़ा पेड़ था, मैं वहां पे रुका, वहीं से मैंने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद मैं कहां पे पहुंचा? हॉस्पिटल पर पहुंचा। हॉस्पिटल से मैंने एक और टर्न लिया, फिर मैं पहुंच गया कहां पे? मस्जिद पे पहुंच गया। मेरा इनिशियल पॉइंट भी वही है, मेरा फाइनल पॉइंट भी वही है। और जो डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं, सपोज घर से लेकर कहां तक? ये जो यहाँ पे चिनार का पेड़ है, यहाँ पे मान के चले ये 2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर। अब इस चिनार पेड़ से लेकर हॉस्पिटल तक कितना है? 1 किलोमीटर। सॉरी, 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर। और इस हॉस्पिटल से लेकर मस्जिद तक कितना है? 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की? कितनी? वही उतनी डिस्टेंस मैंने कवर की
जितना मैं इस डायरेक्शन में जब मैं जा रहा था उतनी डिस्टेंस मैंने कवर, यानी मेरी डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, डिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा, अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो आप इनिशियल डिस्टेंस और सॉरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जब आप ये डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे, सपोज मान के चलते हैं कि ये कितना निकला 7 किलोमीटर, कितना 7 या 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई कि कम हुई, बढ़ गई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई। तो कंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूं, अगर मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूं, मेरी डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, डिस्टेंस उतनी ही रही जितना मैं इस सिचुएशन में कवर कर रहा था, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ा, इसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई, वो चेंज हो, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा था इसकी। अदरवाइज जब हम इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हम अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be expressed or which cannot be determined by the magnitude alone, which cannot be expressed or which cannot be determined by magnitude alone. To describe or to express vector quantities we need both magnitude and direction, magnitude and direction. If we change the direction the situation or it will be having different impact, it will be having different impact. अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूं, इम्पैक्ट बदल जाएगा, तो इम्पैक्ट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने इन दो केस में देखा, आप फोर्स अप्लाई करो, डोर क्लोज करना होगा, अगर आप पुश करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, पुल करोगे तो वो ओपन होगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस, आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करो, डिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज वेरी करेगी, डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, पहले इनकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यही है, फोर्स इनकी एग्जांपल है, क्या है, फोर्स। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इनके एग्जांपल है, ठीक है। फोर्स इनकी एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट इनकी एग्जांपल, या बाकी एग्जांपल्स वो हम आगे देखेंगे। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, इनके ऊपर हम यहाँ पे बार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बार। जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, आप या तो बार देखोगे या इसके ऊपर ऐसा एरो देखोगे, क्या देखोगे, एरो। स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली उनके ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं कोई बार या कोई एरो नहीं होता है। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, इनके ऊपर या तो बार लगाते हैं या इनके ऊपर ऐसा एरो, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो इनके ऊपर लगा हुआ होता है। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी उसके यूनिट पे या उसके ये जो फोर्स है, फोर्स का सिंबल है F, है ना, इसके ऊपर जब क्या होगा, बार होगा या एरो होगा, हमें मान के ये चलना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। या अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में आपको ना तो बार दिखेगा या ना तो आपको क्या दिखेगा, एरो दिखेगा। वहां पे आप कैसे देखोगे, वहां पे आप बोल्ड फॉर्म में क्या देखोगे, बोल्ड करके आप देखोगे। बोल्ड मींस कि थोड़ा मोटा आपको होगा, वो जो लेटर वहां पे होगा वो थोड़ा मोटा होगा, क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। तो यह था, क्या था, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा, फिजिक्स क्या है। उसके बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। इसकी एग्जांपल हमने देखी जो यहाँ पे मैंने लिखवाया था। उसके बाद हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या है। वेक्टर क्वांटिटीज में हमने देखा उनको एक्सप्रेस करने के लिए या उनको डिस्क्राइब करने के लिए we should have both magnitude and direction, magnitude and direction. If we will change the direction, if we will change the direction, it will be having different impact, it will be having different impact. इसको समझने के लिए मैंने 2 केसेस यहाँ पे लिए। एक मैंने लिया था फोर्स का केस, किसका केस, फोर्स का, यानी जो डोर को क्लोज करने का केस था। दूसरा केस था ये डिस्टेंस वाला, क्या था, डिस्टेंस वाला। जब मैं फोर्स को
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मैं उसको अप्लाई करता हूं तो दरवाजा बंद हो जाएगा, उतना ही फोर्स अगर मैं पुल की डायरेक्शन में उस पर अप्लाई करूंगा दरवाजा खुल जाएगा ना कि बंद हो जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस, तुम चाहे सीधा चलो, तुम चाहे ऐसे जिगजैग फॉर्म में चलो, लेकिन डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, डिस्टेंस उतनी ही तुम कवर करोगे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा, सपोज अगर तुम ऐसे ही चल रहे हो, अगर तुम ऐसे ही चल रहे हो, आपको यहां पे पहुंचना है, आपको यहां पे पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम उतनी डिस्टेंस अगर आपको कवर करनी है, उतनी डिस्टेंस अगर आपको कवर की, जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, उतनी डिस्टेंस अगर आपको कवर करनी होगी, आप थोड़ा डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। नटशल में अगर आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस डायरेक्शन में भी आप उतनी डिस्टेंस कवर कर सकते हो, अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी आप उतनी डिस्टेंस कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी उस पे भी क्या डिफरेंट इंपैक्ट पड़ता है, या तो वो कम हो जाती है या तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये था फिजिकल क्वांटिटीज, उसके टाइप्स वगैरह, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे, अभी एक छोटा टॉपिक है इसका, यूनिट्स। क्या है, यूनिट्स, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। क्या है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, इस मार्कर का इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 इसके साथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर बन गया यूनिट। क्या बन गया, यूनिट, ठीक है। ये जल्दी जल्दी यहां पे देखेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट का होना जरूरी। अब ये यूनिट क्या है, इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड, इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड, मेजर्ड, इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, ये हमारे लिए एक रेफरेंस होती है। क्या होती है, रेफरेंस होती है। सपोज अगर मैं बोलूं मैं नहीं, फिर क्या, अगर मैं बोलूं ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड की लेंथ ये कम है, किससे कम है, ये जो इसके पीछे जो वॉल है, इसकी लेंथ कम है, किससे कम है, वॉल से कम है। लेकिन कितनी कम है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने यूनिट्स कम है, किससे कम है, वॉल से, दीवार से कितने यूनिट्स इसकी लेंथ कम है, उसको हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। सपोज अगर मैं बोलूं कुत्ता जो है, कुत्ते का वजन कम होता है, किससे कम होता है, हाथी से। लेकिन कितना कम होता है, हमें कोई आइडिया मिल जाना चाहिए कि कितना कम होता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। ये हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया आपको देता हूं। देखिए 12 सेंटीमीटर, 12 इसका मैग्नीट्यूड, और जो ये सेंटीमीटर है ये इसका यूनिट। क्या है, यूनिट। अब क्या हुआ, अब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम चल रहा था, अलग अलग सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम में चल रहा था। सपोज कहीं पे चल रहा था फुट पॉइंट सेकंड, FPS, फुट पॉइंट सेकंड। कहीं पे ये वाला यूनिट चल रहा था, कहीं पे चल रहा था सेंटीमीटर। क्या चल रहा था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो कहीं पे चल रहा था मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या चल रहे थे, डिफरेंट सिस्टम चल रहे थे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे थे। लेकिन फिर क्या होता था, इससे परेशानी हो जाती थी, क्या प्रॉब्लम हो जाती, सपोज अगर मुझे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री से अगर मुझे ट्रेड करना होता, तो क्या होता था कि वो मुझे वहां से बोलते कि मुझे 20 पाउंड चाहे राइस चाहिए, कितना चाहिए, 20 पाउंड राइस। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। जब मैं उनको भेजता था, मैं उनको बोल रहा था कि मैंने आपको कितना दिया, 70 kg राइस दिया, कितना दिया, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से अगर वो मुझे बोलते कि मुझे वुड चाहिए, क्या चाहिए, वुड चाहिए, कितना चाहिए, 30 फीट, कितना चाहिए, 30 फीट चाहिए, तो मुझे उनको समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं उनको प्रोवाइड करता था कि 60 मीटर मैंने वुड दिया, उनको समझ, तो डिफरेंट रीजन्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग ये यूनिट्स का सिस्टम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये जो साइंटिस्ट है, उनको
फील हुआ, उनको फील हुआ, क्या फील हुआ, उन्होंने समझा कि ये डिफरेंट यूनिट सिस्टम चल रहा है कि इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म। एक और प्रॉब्लम जो इससे होती थी, सपोज मैं फिजिक्स पे कोई रिसर्च कर रहा था, मैं केमिस्ट्री पे कोई रिसर्च कर रहा था, मैं केमिस्ट्री पे कोई रिसर्च कर रहा था। जब मैं अपनी रिसर्च को दुनिया को दिखाना चाहता था, दुनिया को एक्सप्लेन करना चाहता था, मैंने रिसर्च किसमें, उसमें मैंने जो यूनिट्स यूज किए होते थे वो ये वाला सिस्टम था, फुट, पॉइंट, सेकंड, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट साइंटिस्ट है, वो जब मेरे रिसर्च को देख रहे थे, वो जब मेरे रिसर्च पे पब्लिकेशन को देख रहे थे, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, उनको समझने में प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए फिर साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे पास एक ही यूनिट होना चाहिए, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। क्या होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्ट, यानी चाहे आप चाइना में चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, चाहे सऊदी अरबिया में चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया चले जाओ, जिस भी कंट्री में आप चले जाओगे, वहां पे आप अगर किसी को भी बोलोगे कि मुझे 2 मीटर वायर चाहिए, 2 मीटर वायर चाहिए, हर किसी को अंदाजा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अंदाजा, आइडिया आएगा कि ये इसको मुझे कितना देना है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम क्या थी कि वर्ल्ड में लोगों ने अपने अपने यूनिट्स बना लिए थे। क्या बना लिए थे, अपने अपने यूनिट्स बना, जैसे कि कश्मीर में चल रहा था कि 2 गज वायर चाहिए, कितनी चाहिए, 2 गज वायर। ये 2 गज वायर अगर आप कहां पे बोलोगे, किसी आउटर स्टेट में या इंडिया की दूसरी स्टेट में बोलोगे, उनको समझ नहीं आएगा। इसी तरह से उन्होंने अपने यूनिट्स बना लिए थे, किसी रीजन में अलग यूनिट उन्होंने बनाया था। इसी तरह हम बोल रहे थे कि मुझे 1 पाव दूध चाहिए, कितना चाहिए, 1 पाव दूध, वो रीजनल यूनिट है, वो रीजन यहां तक चलेगा, कश्मीर तक चलेगा। कश्मीर के बाहर अगर मैं किसी को बोलूंगा मुझे 1 पाव दूध चाहिए, उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये भी एक परेशानी चल रही थी, इसीलिए फिर साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है। उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने बोला कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगा। क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। क्या अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, किसी को बोलूंगा मुझे 10 केजी राइस चाहिए, उसको आइडिया मिलेगा कि ये कितनी क्वांटिटी मुझे राइस की इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि इस वक्त मैं 5 सेकंड में वहां पे पहुंच जाऊंगा, मुझे आइडिया मिल जाता है कि चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, चाहे मैं अमेरिका में रहूंगा, वर्ल्ड की किसी भी जगह पे रहूंगा, वहां पे अगर मुझे कोई बोलेगा कि सेकंड में जब वहां पे बात करेगा, मुझे समझ आएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है। वहां पे मीटर में जब कोई बात करेगा, ये इसकी छोटी यूनिट है, ठीक है, छोटी यूनिट, अभी हम उसके बाद बड़े यूनिट देखेंगे। वहां पे जब मीटर की बात कोई करेगा, मुझे अंदाजा मिल जाता है कि ये कितनी लेंथ की बात कर रहा है। वहां पे केजी की बात जब करेगा, मुझे आइडिया मिल जाता है कि ये कितनी क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम जो यूनिट्स है, इसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम। कौन सा एसआई सिस्टम है, एसआई का मीनिंग क्या है, सिस्टम है इंटरनेशनल है, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, सिस्टम है इंटरनेशनल। क्यों इसको हम कहते हैं सिस्टम क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब बुलाई गई थी, वहां पे इन्होंने डिसाइड किया। वो लंबी कहानी है, उसकी स्टोरी में हमें नहीं जाना है, ठीक है। हमारी जो काम की बात जो है, हमें काम की बात याद रखें। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन सा है, वो है मीटर, केजी, सेकंड। मीटर, केजी, सेकंड, ठीक है। मीटर छोटा यूनिट है, उसके बाद किलोमीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से केजी का छोटा यूनिट क्या है, ग्राम। क्या है, ग्राम। उससे छोटा यूनिट क्या है, मिलीग्राम। क्या है, मिलीग्राम। इसी तरह से सेकंड छोटा यूनिट है, इससे छोटा क्या हो सकता है, मिली सेकंड, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा हम यूज नहीं करते, ठीक है। सेकंड से जो बड़ा यूनिट है वो क्या होगा, मिनट होगा। क्या होगा, मिनट। उसके बाद क्या होगा, आवर। चाहे मीटर का हो, चाहे किलोमीटर का हो, एक ही बात है। चाहे केजी का हो, ग्राम का हो, एक ही बात है। चाहे सेकंड का हो, मिनट का हो, आवर का हो, एक ही बात है, ठीक है। जितना भी जो भी आप फिजिक्स आगे पढ़ोगे, या इस चैप्टर में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ोगे, या जितने भी लॉज आप पढ़ोगे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा यूनिट, मीटर, केजी, सेकंड, ठीक है। हम भी इसी सिस्टम का यूनिट, अभी से आपको यही मान के चलना है कि हमें जहां पे भी ये यूनिट्स यूज कर रहे होंगे, हम कौन से यूनिट्स यूज करेंगे, हम ये वाले यूनिट्स यूज करेंगे। कौन सा यूनिट, मीटर, केजी, सेकंड। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है, वहां पे अगर आपको दिया हुआ होगा, सपोज मास दिया होगा, लेंथ दी होगी मीटर में, और मास दिया हुआ होगा केजी में, और सेकंड दिया हो, सॉरी टाइम दिया होगा सेकंड में, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ दी होगी मीटर में, मास ग्राम में, और टाइम आवर में,
वहां पे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप कन्वर्ट करोगे आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, आपका आंसर एग्जैक्ट निकल आएगा। ठीक है, ये था इसके बारे में। किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में। अब कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हम मान के चलते हैं? ये एम केजी मीटर केजी एंड सेकंड, मीटर केजी एंड सेकंड। ठीक है, इसकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, वो स्टोरी है, वो हिस्ट्री है, हमारे लिए वो काम की चीज नहीं है। ठीक है, हमारे लिए वो काम की चीज, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं है, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। जब हिस्ट्री पढ़नी होगी, हिस्ट्री में हम फिजिक्स को क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ते जाएंगे, उस सब्जेक्ट की जो काम की बातें हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री को मिक्स करेंगे किसके साथ? फिजिक्स के साथ, ना तो हम इधर के जाएंगे ना उधर के। ठीक है, अगर हम फिजिक्स में कौन क्या इन्वॉल्व करेंगे? हिस्ट्री को। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम मैंने बोला था डॉक्टर आर.के. फेनमैन। ठीक है, जिसने क्या बोला था? नेचर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसने एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे, वो कहां पे पैदा हुआ था, उसके बाप का नाम क्या था, उसका अपना नाम क्या था, उसने कौन सी बुक लिखी थी, फिर उसने क्या किया था, उसने जो बेसिक एजुकेशन उसने वो कहां से, यूजुअली ये किसी किसी बुक में दिया होता है। ठीक है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, उसके लिए इंग्लिश का लिटरेचर है या नॉवेल्स वगैरह, वो आप पढ़, या किसी की बायोग्राफी आपको पढ़े, वो सेपरेटली आप पढ़ सकते हो। लेकिन फिजिक्स में जो हमारे लिए काम की चीजें हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स। कल से हम स्टार्ट करेंगे मोशन। क्या स्टार्ट करेंगे? मोशन। ठीक है, थैंक यू।